गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ते हैं 10th स्टैंडर्ड की पोइम द बाल पोइम, पांचवी पोइम जो है उसके बारे में। स्टूडेंट, जैसा कि आप देख रहे हैं द बाल पोइम, इस पोइम को लिखा है जॉन बैरीमैन ने। जोरी बैरीमैन इज़ द राइटर ऑफ दिस पोइम एंड जोरी बैरीमैन इज़ एन अमेरिकन पोइट। ही इज़ ए वेरी ग्रेट पोइट and for this he got Pulitzer Prize Award for Dream Songs 1969 में उनकी एक रचना थी ड्रीम सॉन्ग्स, जिनके लिए उन्हें पुलित्जर प्राइज़ भी मिला। अमेरिकन पोइट है जॉन बैरीमैन। 400 से ज़्यादा इन्होंने पोइम्स लिखी हैं। इस पोइम में स्टूडेंट्स उन्होंने क्या चाहा है, डिस्क्राइब किया उन्होंने लाइफ की रियलिटी को, जो सबके साथ एक ना एक दिन होती है, सबके साथ ऐसा निश्चित रूप से होता है और हमें ये फेस भी करना होता है। रियली सच ए ग्रेट पोइट हु रोट दिस। तो आज हम पहले इस पोइम का लाइन टू लाइन मीन समझेंगे, उसके बाद में हम इससे रिलेटेड लिटरेरी डिवाइस जो है उनको करेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी पोइम द बाल पोइम। इंट्रोडक्शन दिया है पहले। ए बॉय लूज ए बॉल ही इज़ वेरी अपसेट। एक लड़का जिसकी बॉल गुम हो जाती है और वह काफ़ी अपसेट है, उदास है। ए बॉल डजंट कॉस्ट मच नॉर इज़ इट डिफ़िकल्ट टू बाय अनदर बॉल। ऐसा नहीं है कि उसके लिए जो वो बॉल है वो बहुत ज़्यादा कीमती है, और ना ही ऐसा है कि वह दूसरी बॉल खरीद नहीं सकता। वाई देन इज़ द बॉय सो अपसेट। फिर वो लड़का इतना अपसेट क्यों है? Read the poem to see what the poet thinks has been lost and what the boy has to learn from the experience of losing something. पोइम को आप पढ़िए और सोचिए कि किस तरीके से वह बच्चा खोता है, उसके बाद में क्या अनुभव वह खोने से सीखता है। It's time to start the poem. First line, what is the boy now who has lost his ball? लड़का वो कहाँ है जिसने अपनी बॉल खो दी है। वॉट इज़ ही टू डू, और अब उसे क्या करना है, क्या करेगा वो। आई सो इट गो merely bouncing down the street and then merely over there it is in the water. मैंने देखा कि वो बॉल मैरिली मतलब हैप्पीली, खुशी से, और बाउंस करते हुए, उछलती हुई डाउन द स्ट्रीट, गली में नीचे गई, एंड देन मेरली और फिर खुशी से देर इट इज़ इन द वाटर, और पानी में चली गई। इट मीन्स बच्चा जब बॉल से खेल रहा था तो बॉल उछलती हुई गली में गई और गली से वह पानी में चली गई। नो यूज टू से ओ देर आर अदर बॉल्स। यह कहने का कोई भी मतलब नहीं निकलता कि यहाँ और बहुत सारी बॉल्स हैं। एन अल्टीमेट सेकिंग ग्रीफ फिक्स द बॉय। ग्रीफ का मतलब होता है गहरा दुख, हृदय को झकझोरने वाला। अल्टीमेट सेकिंग मतलब हिला देने वाला दुख उसे हुआ है। किसे? उस लड़के को। एज ही स्टैंड्स रेज्ड, जैसा कि वह वहाँ पे फिक्स हो गया है। ट्रम्बलिंग, काँप रहा। स्टेयरिंग down all his young days into the harbor where his ball went. उस हार्बर पे, उस डॉक पे वो खड़ा है जब वह बच्चा था, घूर रहा है फिक्स होकर के जहाँ पे उसकी बॉल गुम हुई थी। इट मीन्स उसकी जो मेमोरी है वो उसे अभी तक भूलने नहीं दे रही है कि उसके साथ में क्या हुआ। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। मैं उसे बिल्कुल सी भी बाधित नहीं करूँगा और ना ही उसकी यादों को छेड़ना चाहता। ए डाइम अनदर बॉल इज़ वर्थलेस। एक दूसरी डाइम, यहाँ पे देखो करेंसी है कि 10 सेंट की जो दूसरी बॉल है वो भी उसके लिए कुछ नहीं होगी, वर्थलेस होगी। मेरा यूज़ की नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ए वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस। और अब वह अधिकार के इस संसार में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो समझेगा, अपना उत्तरदायित्व है किसी चीज़ के लिए। पोजेशन
अधिकार है वो समझेगा। पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज। लोग हैं वो बॉल लाते हैं और बॉल गुम भी हो जाती है, और हमेशा बॉल्स कहीं ना कहीं गुम होगी। लिटिल बॉय, छोटे बच्चे, ये एंड नो वन बाइज ए बॉल बैक, और कोई भी उस बॉल को वापस से नहीं लाता। मनी इज एक्सटर्नल, मनी एक्सटर्नल है, वह ही इज़ लर्निंग, वह सीख रहा है। देखो पैसों से हम बॉल तो ला सकते हैं, लेकिन उस बॉल से जुड़ी हुई हमारी यादें, हमारी फीलिंग्स है, वो तो नहीं ला सकते। इट मीन्स यू कैन बाई ए न्यू बॉल बट यू कांट गेट the memories which is related from that ball. Okay, he is learning well behind his disparate eyes. वह सीख रहा है, वह सीख रहा है well behind his disparate eyes, अपनी होपलेस आंखों से, के पीछे से। मतलब उदास तो हो गया, आशा उसकी थोड़ी ख़त्म हुई, लेकिन फिर भी वह सीख रहा है। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, एपिस्टेमोलॉजी ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है नॉलेज, ज्ञान, कि हारना है, खोना है, उसका ज्ञान क्या होता है, हाउ टू स्टैंड अप, और उसके बाद में किस तरीके से वापस से खड़ा हुआ जाता है। नोविंग वट एवरी मैन मस्ट वन डे नाउ एंड मस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, और यह जानते हुए कि हर इंसान को निश्चित रूप से एक दिन यह सीखना चाहिए, जानना चाहिए कि वापस से किस तरीके से स्टैंड लेना है, खड़े होना है। हो सकता है कुछ दिन ज़्यादा बीत जाए। तो जॉन बैरीमैन ने यह पोइम लिखी है। ये मैंने आपको बताया इसका लाइन टू लाइन मीन। अब स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा एक्चुअली यहाँ पे हुआ क्या है। हुआ ये है कि पोइट है वो ये बताना चाहता है कि जैसे इन्होंने बार बार में रिपीटेशन किया है बोल का, तो लिटरेरी डिवाइस में भी हमारे काम आएगा कि रिपीटेशन हुआ है बोल का। और बोल को किससे माना गया है कि हमारी कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें बहुत ही प्यारी हो, जिससे हमारी यादें जुड़ी हो, एक ना एक दिन निश्चित रूप से वो हमसे अलग होगी। या तो हम दुख हार मान करके और वहीं पे उसकी याद में और आंसू बहाते रहें, दुखी हो जाएं, मेरे पास ये था अब ये नहीं है, ये नहीं है, या फिर हम उसको स्वीकार करें कि हाँ मेरे पास ये था और अब नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से मैं वापस से इसे प्राप्त करूँगा और अपनी लाइफ में मैं आगे बढ़ूँगा, क्योंकि रुकना लाइफ में नहीं है, हमने आगे बढ़ना ही बढ़ना है। यहाँ पे जो बाल रखी गई है, एक जो गेंद की बात हुई है, वो एक इंसान की बहुत प्यारी चीज़ की, बहुत प्यारी याद की, बहुत प्यारे हो सकता है इंसान की बात हुई हो, सबसे पसंदीदा वस्तु की बात हुई हो। तो अगर वो गुम हो गई है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा जीवन रुक गया, हमें आगे तो निश्चित रूप से बढ़ना है ना। हो सकता है उसके लिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लगे, लेकिन निश्चित रूप से हमें उसके अंदर बढ़ना ही बढ़ना है। आ रही है स्टूडेंट्स आपको ये बात समझ में? तो यहाँ पे जो जिक्र हुआ है इस पोइम के अंदर, वो जिक्र हुआ है किसका? हमारी सबसे पसंदीदा चीज़ को खोने का और उसके बाद में लाइफ में हमारा आगे बढ़ना। क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा है स्टूडेंट, यहाँ पे मनी इज़ एक्सटर्नल। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे कि मनी इज़ एक्सटर्नल। हम मनी से और बॉल खरीद सकते हैं, यादें नहीं खरीद सकते। यादें तो हमारी बाकी ही हैं अभी। आ रही है बात समझ में? वर्ड यूज हुआ एपिस्टेमोलॉजी, इट मीन्स नॉलेज। हाउ टू स्टैंड अप, मतलब वापस से किस तरीके से आप खड़े हो सकते हो, अपने आप को संभाल सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। एंड सबसे अच्छी जो चीज़ हुई है कि उसने अपने एक्सपीरियंस से क्या चीज़ सीखी है? अपने एक्सपीरियंस से उसने सीखी है कि सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी किसी चीज़ को लेकर के, और वह अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ नहीं सकता, आगे बढ़ना ही है उसे। आ रही है बात समझ में? तो ये कुछ चीज़ें उसने सीखी हैं। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं लिटरेरी डिवाइस की। तो लिटरेरी डिवाइस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में? हम बात करेंगे सबसे पहले एनाफोरा के बारे में। एनाफोरा क्या होता है आपको पहले भी बता चुका हूँ मैं पोइम में। एनाफोरा मीन्स यूज ऑफ रिपीटेड वर्ड्स इन 2 और मोर लाइन्स। अब देखिए यहाँ पे
वोट इज़ द बॉय नाउ, वोट का यूज हुआ है, फिर वापस से यहाँ पे वोट का यूज हुआ है, इट मीन्स यूज ऑफ एनाफोरा, ANAPHORA, ANAPHORA, एनाफोरा। तो एनाफोरा किसको कहेंगे? रिपीटेड वर्ड्स इनटू और मोर लाइन्स, ठीक है। तो अब एक और वर्ड भी यूज हुआ है नीचे वाली लाइन में, देखिए आप, मेयरली, इट मीन्स यहाँ पे किसका? एनाफोरा का यूज हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद में स्टूडेंट्स हम देखेंगे, क्या देखेंगे? हम देखेंगे एजोनेंस। एजोनेंस स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि वाउल साउंड का जब रिपीटेशन होता है तो एजोनेंस कहते हैं। जैसे फर्स्ट लाइन में देखिए बॉय, इसमें ओ आ रहा है, वापस से रिपीट हुआ है। नाउ, हु, लॉस्ट, इट मीन्स ओ का जो साउंड है वो रिपीट हो रहा है, इन्हें क्या कहेंगे? हम एजोनेंस कहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद में हम बात करते हैं इमेजरी। किसकी बात करते हैं स्टूडेंट्स? हम बात करते हैं इमेजरी। IMAGERY, इमेजरी। इमेजरी क्या होता है? कल्पना करने वाली कुछ चीज़ें। कैसे कि बॉल है वो उसके हाथ से छूटी, नीचे बाउंस करती हुई वह गली में गई और पानी में आगे बह के चली गई। तो हम इमेज कर सकते हैं इन चीज़ों को। गॉट इट? आई बात समझ में? तो इमेजरी का यूज हुआ है। उसके बाद में हम बात करें, किसकी बात करें? देखिए जहाँ एलिट्रेशन का यूज हुआ है, क्या एलिट्रेशन का यूज, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एलिट्रेशन का यूज हुआ है। एलिट्रेशन मैंने आपको स्टूडेंट्स शायद बताया था कि एलिट्रेशन क्या होता है। एक्चुअली एलिट्रेशन मीन्स, देखो यहाँ पे बाइज ए बॉल बैक, बाइज ए बॉल बैक। तो ये एलिट्रेशन मीन्स एक ही लाइन के अंदर पास वर्ड्स का होना और एक ही लेटर से शुरू होना एलिट्रेशन कहलाता है। बाइज बी से शुरू होता है, बॉल बी से शुरू होता है और बैक बी से शुरू होता है। तो यहाँ पे एलिट्रेशन यूज हुआ है, बाइज ए बॉल बैक। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं इसके अंदर राइम स्कीम की। तो स्टूडेंट्स राइम जो स्कीम है इसके अंदर अगर हम बात करें तो राइम स्कीम नहीं है, राइम स्कीम इसके अंदर नहीं यूज हुई है। आगे बात समझ में स्टूडेंट्स आपको? राइम स्कीम का यूज इस पोइम में नहीं हुआ है। तो ये स्टूडेंट्स मैंने आपको करवाई है आपकी पोइम, द बाल पोइम, 5th पोइम है ये, जॉन बैरीमैन ने इसे लिखी है। आई होप कि आपने इसे अच्छे से समझा होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट you can put your questions. Okay, have a good day students.